खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। कौन बना ज्ञान रत्न का अगला एपिसोड में आपका स्वागत है। और आपको पता है कि कुछ टाइम बाद एपिसोड आवेंगे 11 लाख वाले, जिसमें बच्चे ने जीतने का मौका मिलेगा। 24 एपिसोड आवेंगे, प्रत्येक एपिसोड में एक ज्ञान रत्न बन सका है, जिसका एक का प्राइज रहेगा 11 लाख रुपये। आपका पीछे वो देखने लायक जो आपका आगे है नहीं, इसके ऊपर लिख रखा है अगला इनाम 11 लाख रुपये। तो उसके लिए ही आपको प्रेरित कराया जाने लग रहा है। और इसका मेन उद्देश्य जो SR गुरुजी हैं, जिसकी यह किताब लिखी है, जिसमें तो यह प्रतियोगिता करवाई जाने लग रही है, इसका एक ही मोटिव है कि आप तक जो राम के संस्कार हैं, जो उनके पात्र हैं, उनका बारे में पता चल सके कि वो आज का दिन कितने महत्वपूर्ण हैं। आप एक प्रोडक्शन हाउस बन गए हो, किस तरह का हम पीछे कमावा, किस तरह का, लेकिन संस्कार आपने छोड़ दिए हैं। भाई किसा होना चाहिए, पत्नी किसी होनी चाहिए, पिता किसे होने चाहिए। अगर अपने संस्कारों में कमी आ जाए है, उसके बाद में के खामियाजा भुगतना पड़ा है। यह चीज़ आपने रामायण में जो पात्र हैं वो बतावे हैं। रावण के पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत, सोना की लंका, ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, वेदा का ज्ञान, पराक्रमी, सारा सौदा था। लेकिन उसके कर्म बिगड़ गए और उसके बाद में उसकी आज हर साल जलाया जावा है वो। लेकिन यह चीज़ आपने देखा कि हर घर में रावण है। हमने अपना भीतर भी देखना चाहिए कि हम कितने, जबकि आपने कोई अधिकार नहीं है रावण को जलाने का। अगर हम सही हाँ तभी जलाना चाहिए। अगर हमारे में कमी है तो फिर आप किस हक जलावा। हाँ, हमारे संस्कार अगर उस पर गिरे हुए हैं तो हम किस हक जलावा। हाँ, ये बारी राम हमने सिखावा है कि कितनी भी विपत्ति क्यों नहीं हो, कितनी भी कष्ट क्यों नहीं आओ, उसके बाद में भी हमने सहनशील रहना है। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है, मर्यादा में रहा है वो। बाप की आज्ञा का पालन करे उसकी, चांदा तो मना कर देंदा। मन ने आट जा रही है, तन्ने जुबान करी थी के कही थे तू भी बनवास टाल कर देंदा हो। लेकिन नहीं, पिता की आज्ञा थी, वचन दे रखा था तो उस पर खरा उतरिया। सीता ने अग्नि परीक्षा दी, खरी उतरी, लॉयल्टी जिंदा रखी। वह चीज़ अपन आज भी जिंदा रखनी चाहिए। हम करते बाहर हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने माता पिता की नज़र में, अपने जो भी रिश्ते उनकी नज़र में 100 के 100 रवा, हमारी लॉयल्टी जिंदा रख है, वो चीज़ है। एपिसोड में शुरू करने था पहला जो कौन बना ज्ञान रत्न में शर्त है भेंट करना चाहूँगा। क्लैपिंग होनी चाहिए। धन्यवाद सर, आपने स्कूल में बुलाकर हमारे मौका दिया। धन्यवाद सर। खास हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को सुखवीर मोर की तरफ से राम राम। तो सर बहुत अच्छा जो आप ये लोगों के अंदर लेके जा रहे हो रामायण विषय के बारे में। जो रामायण है वो हमें सिखाती है कि भाई एक जो मर्यादा में रहना चाहिए, सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, और जो हमेशा ही अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत होती है। तो इस विषय के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। एक राम का जो चरित्र है वो आदर्शमय है। तो मैं इसी के बारे में जो बच्चों से जो ये परीक्षा है या जो प्रतियोगिता है तो आगे शुरू करें सर। बिल्कुल। तो बच्चों इसमें सिंपल सा है, यूँ सिर्फ तय एक मोटिवेशन है आने वाली परीक्षा का बारे में, आने वाली प्रतियोगिता का बारे में। आज आपने मौका मिला है, जिस तरह का फास्ट एंड फिंगर का हिसाब था, पहला हाथ उठाने वाला थी, आप मौका देने की कोशिश कराएंगे। उस प्रतियोगिता में भी ऐसे ही है, आप जितना तेजी से अपना हाथ उतना उठाओगे तो आपका क्विक रिएक्शन ही आपने आगे एक्शन देने की इजाज़त देगा। तो आप शुरू कराएंगे। और कुछ आसान से सवाल, इसमें जितना आसान है उससे भी आसान है वो प्रतियोगिता, क्योंकि उसका हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें तो आपने कुछ याद करना पड़ा, कुछ बताना पड़ेगा। और मौका आपने छोड़ना नहीं है बोलने का, क्योंकि एजिटेशन को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया मंच है। आप बोल पाओगे, आपका स्कूल है, आपके यार दोस्त हैं, आपका स्टाफ है, इनका शामी तो आपने और भी खुलकर बोलना चाहिए। जितने भी पात्र हैं उनका बारे में तो आपने जानकारी होएगी, लेकिन आप पात्र तो थोड़े से और डीपली चल लेंगे आप थोड़े से। केकई के पिताजी का क्या नाम था? केकई के पिता का नाम, केकई के पिता का नाम बताना भाई। जिसना आवे हाथ उठा के ना, आजा बेटे आगे आजा। क्या नाम है बेटे, पहले नाम बता। आर्यन जी। आर्यन। केकई के पिता का नाम? केके राज।
केक के राज नहीं। और कोई कोशिश करो। और कोई कोशिश करेगा? केकई के पिता का नाम। शुरू में तारा थोड़ी सी लागेगी, फिर उसके बाद में हो गए स्टार्ट था हम, क्योंकि स्टार्टिंग में हुए है या थोड़ा सा शुरू होने में नहीं डीजल अंजन की तरियां ते लेट स्टार्ट हो गए थोड़े से। प्रयास करो। कोई भी प्रतिभाशाली बालक जिसमें कोई अलग टैलेंट है, गान का है और है, मैं उसकी बुलाना चाहूँगा, ताकि इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा लेकिन यूं ही नाम फिर उसकी देवांगे आप। सर आप तो जानते होंगे कौन सा गाँव है बढ़िया, कौन सी बढ़िया सभ्य होना चाहिए, जिसकी अपने माँ बाप का श्यामी भी सुना देना अपन, कोई शर्म ना आंदी हो वो सुनाना अपन। परली साइड तक प्रतियोगिता में हिस्सा तो कौन से लेंदे होंगे जी? लेवे जी, फिर नाम ले दो, सीधे बुलावांगे आप फिर उनकी डायरेक्ट। चलो बेटा, आजा बेटे, कविता है। आजा 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 आजा, यू आ गया, यू छोरा सही है। क्या नाम बेटे? शिवम। शिवम, क्या सुनाओगा? चुटकुले। चुटकुले? चल चुटकुले सुना दे, ऊंचे सुनाइए, सारे सुनने चाहिए, नहीं कहें यहाँ हंस देनी है नहीं है। एक बार भंडारा में सारा सोडा था, फिर भी मेरा दोस्त ने खुशी को नहीं मिली। मैं बोलिया किस चीज़ की कमी रह गई, नू बोलिया बूंदी को नहीं मिली। ताड़ी बजा दो भाई। तो उसकी कोई ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं थी, जो इसका दोस्त था इतना बड़ा भंडारा में सिर्फ वो बूंदी मांगा था, वह मिली को नहीं उसकी, ठीक है नहीं। तो इससे भी आपने सीखने मिला है कि ज़्यादा बड़ी चीज़ों की बजाय जो छोटी चीज़ में भी खुशी ढूंढी जा सकता है, जैसे इसका दोस्त ने बूंदी में ढूंढ ली। बहुत बढ़िया बेटे, लेकिन मैंने न्यू लगा ये चुटकुला है नहीं, ये 10 रुपये का चुटकुला था, मैं तो ना 10 का दूंगा एक। अरे कड़ा गया यार, ये तेरे खातर ले आ रही है मैंने, ला ताड़ी बजा दे इस खातर। और बताओ भाई, कोई और बताओ, गीत सुनाओगे उसकी फिर यूँ नाम मिलेगा। चलो बेटा, चक्षु आजा आजा आजा, आओ, शाबाश, डरे नहीं करते। डरे दूर करना तो है, मैन मोटिव तो यूँ है। क्या नाम है बेटे? सुना दे बेटे, फिर यूँ तो मैं पकड़ लूंगा, अजय नहीं लग दो, कंफर्ट होनी चाहिए तू सुना दे। सुनेगा सारा सोता सुनागा, तू ऊंची बोलेगी तो सुनागा, नहीं तो मैं कैमरा ना सुनागा यूँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैं चाहूँ आज बेटे सर आप इनसे दे दियो। असोपति केकई के पिता का नाम था असोपति। भाई क्लैपिंग बच्ची के लिए। चलो अगला सवाल बिल्कुल त्रिशिरा राक्षस के पिता का नाम क्या था? त्रिशिरा राक्षस के पिता का नाम। कोई भी नकल ना करवाएं सर, कोई भी कोशिश ना करियो, पेपर लीक ना करवाएं कोई भी। इस चीज़ के लिए आप कैमरे की निगरानी में हैं। वो बैंक में नहीं लिखा है करदा। तीसरा ईंट देऊं, इसमें वो
एक तरह है सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा नाम है वो, करैक्टर बहुत बड़ा है वो, बहुत बड़ा करैक्टर, जो सबसे पहला हाथ उठा दो गद्दे ही। इतना इंट देने के बाद में भी नहीं। सबसे बड़ा करैक्टर कौन कौन से इलाके हैं था हमने इसका मतलब? किस्ती गया था सबसे पहला रावण, किस्ती गया था, कौन सा थी गया था? आजा, इसे का सही जवाब था। तो भाई रावण थे सर। ताड़ी को नहीं बजाते ज्यादा, इनका नंबर को नहीं आया। आसान है जी, बिल्कुल जमा आसान है, जमा आसान है जी। बाल रामायण पढ़ रखी है बच्चे। बाल रामायण का शब्द पूछूंगा अभी। किस देवता ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था? किस देवता ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था? आज बेटे सही पाओगा, बाकी के आपस में चर्चा चुगली ना करें। क्या नाम है? प्रिंस। कौन सा थे? अग्निदेव। अग्निदेव नहीं, वो दूसरे पावेंगे कौन से? कोशिश करो, आज बेटे बैठ तू, इसका पाओगा सही जवाब। क्या नाम है? अभिषेक। कौन थे? सूर्यदेव। सूर्यदेव तो कौन थे? आज बेटे खड़े हो। क्या नाम बेटी? शिवानी। कौन थे? इंद्रदेव। इंद्रदेव भी कौन थे? कोशिश करो, आजा। क्या नाम है? दीपांशु। कौन थे? शिव जी। आजा, शिव जी का सही जवाब है भाई। आजो आजो सर, आजो आजो आजो। इससे अपन शिक्षा मिला है, क्योंकि शिव देखो कामना, कामदेव कर्ण यानी कि इच्छा, अपनी इच्छा को जलाना। कई बार अपन नहीं सोचे जा वहाँ की समोसे खा लिया, परोंठे खा लिया, वह भी एक डाल की इच्छा ही है, वह भी अपनी कामना है, जो खा लिया ना कि मैं कोई बात नहीं कि नहीं होता है। लेकिन उनको मारना, उनको जलाना, जो नाप शनाप इच्छाएं हैं नहीं उनको खत्म करना। लंकिनी कौन थी और उसको किसने मारा था? लंकिनी कौन थी और उसको किसने मारा था? बिल्कुल आसान है। हाथ उठाया था कि उरली साइड था किसे दी? लंकिनी। आजा बेटे, नहीं नाम मिला था नहीं पे, कौन नहीं मिला? जीता का भी। क्या नाम है? मेरा नाम स्थिर है। लंकनी लंका के प्रवेश द्वार पर चौकसी थी, उसको हनुमान ने मारा था। बिल्कुल सही जवाब है भाई, बहुत बढ़िया। आजो सर, आजो आजो आजो, क्योंकि हम प्रेरित करा हाँ कि नकल नाम और वाइज। हनुमान ने मारी थी भाई वाह, और नुका मुक्या गल्ला मारी थी। बहुत बढ़िया भाई। राम तो हमने सारे ने सुने हुआ है नाम, जितना था कोई पूछने लायक जो उसका नाना का नाम बताओ। राम का नाना का नाम बेरा है? कौन नहीं बेरा? क्योंकि थोड़ा मुश्किल है यूं, इसे वजह से आपने तैयारी करनी चाहिए। और वाई प्रेरित। आजा एक मिनट उरान तो पूछ लें। मेरा नाम रितिका। उसका नाना का नाम? उसके नाना का नाम जनक। नहीं जनक तो कौन नहीं। जनक बताया था तने? जनक तो रिश्तेदारी में नहीं पड़ गया था, नाना तो कौन नहीं था। वो तो उसका ब्याह नहीं ले आया था जनक की छोरी ने। तो फिर के लग गया? वो सुसरा हो गया उसका, राम का। राम का सुसरा हो गया। और कोई प्रयास करना चाहोगा? कोई नहीं करना चाहता? चलो अगला सवाल। आजा 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 आजा। क्या नाम है? अभिषेक जी। कौन था? अशोक राज जी। अशोक राज तो कौन नहीं था। नहीं याद को नहीं पाता क्योंकि काफी डीप था, यू मुश्किल सवाल था।
रावण से पहले लंका का राजा कौन था? रावण से पहले लंका का राजा कौन था? आजे बेटे, क्या नाम बेटे? मोहित। कौन था? विभीषण। विभीषण तो फेर होया था, नबेड़िया पाछे बनया था। पहला रावण नबेड़िया, फिर विभीषण। आजा। शिव जी है। नहीं, शिव जी तो कौन ही था, वो तो सोना की लंका नहीं दी थी, लेकिन लंका का राजा। आजा आजा आजा। क्या नाम बेटे? वीरेन। कौन था? राम। राम नहीं था बेटे। भाई बोलो ना, न्यू नहीं पूरा है, बता दो मेरे तो जे कि मैं ईसा बताने लायक है तो। आजे बेटे आगे, हिम्मत करे करो पूरा। आजे तुम भी आजे। क्या नाम बेटे? सूरज। कौन था? कुबेर। बिल्कुल सही जवाब भाई, तू चले आजा, सही है इसका। बहुत बढ़िया सर, आजो आजो सर। कुबेर का तो रहती भाई, फिर कुबेर का मारे मोली है रावण ने, और फिर खोज ली थी लंका उस पर। बहुत बढ़िया भाई, ताली बजाया करो भाई। रामायण में नागों की माता किसे कहा गया है? रामायण में नागों की माता किसे कहा गया है? इस तीन और तरीका तो पूछ लूंगा तो फटते ही बता देंगे आज। यह छोरी तो उन्हें बता देगी। क्या नाम बेटी? रीतिका। कौन थी? मंत्रा। मंत्रा तो कौन थी बेटी, वह तो उरान के प्राण पोगे पौन वाली दासी थी। अपने भी होंगी ना अड़ोस पड़ोस में लाशी लूसी मांगण आंदी हो कौन को। वह तो नागण थी, वह खुदे जमकड़ी वाली उरान के प्राण लाकर जाएगा। फिर आपने यार रामायण सिखावा है भाई, मंत्रा जी सी आपका आसपास में हो सके हैं, उनका बचकर रहना है। आज बेटे क्या नाम बेटे? मेरा नाम शिवम है। वह के कई थी। के कई तो कौन थी? नागाई माता। सरगर्विश पार्वती। ना बेटे, नागाई माता पार्वती तो कौन थी? नहीं, बाकी बेरा है कि है अच्छी चीज है, बच्चे का दिमाग में कुछ भी आवे है नहीं तो नहीं नाम मिले, नाम नहीं देवांगे, तेरे बता दिए। मंदोदरी। ना मंदोदरी तो कौन थी? तब मैं हिंट देऊंगा बड़ी वाला। जब हनुमान लंका में जाने लग रहा था और उसकी रास्ता में फेटी थी वह देखे आज बेटे। क्या नाम बेटे? निशु। कौन थी? सुरसा। सही है भाई, सुरसा भेटी थी नहीं तो वह थी नाग माता सुरसा। आ जाओ सर। मैंने बेरा था क्योंकि क्वेश्चन ओढ़ा भी इसे त्रियां तक घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे, तो अपन ने थोड़ी सी स्त्रियां की तैयारी रखनी है। आज बेटे सुरसा थी भाई वो। महर्षि दुर्वासा की माता का क्या नाम था? आज बेटे महर्षि दुर्वासा की माता का नाम सबने सुनाई दिया नहीं? क्या नाम बेटे? प्रिंस। कौन थी? वाल्मीकि। वाल्मीकि ना, वाल्मीकि तो कौन थी? माता को करोगी, वो तो आदमी था वाल्मीकि तो। महर्षि दुर्वासा की माता का नाम, महर्षि दुर्वासा की माता का नाम बताया जाए भाई। यो भी पहला की तरह तो आसान है, तो हमने बेरा है पूछण का थोड़ा सा मैंने ढंग बदल रखा है, इस वजह से तारा को नहीं ध्यान मान लाग रही। अत्रि मुनि की पत्नी का नाम, अत्रि मुनि की पत्नी का नाम। खड़े हो बेटे। क्या नाम बेटे? मेरा नाम अवनी है। कौन थी अत्रि मुनि की पत्नी? अनुसुईया। अनुसुईया। फिर दुर्वासा की माँ भी वाई थी। सही है, आजा। तो इसे त्रियां तो घुमा फिरियागा। आज सर इसे त्रियां तो घुमा फिरियागा, उनका कौन भाई तो बेरा पड़ना है। घर कौन था, कौन छोरा, कौन छोरी, कौन थे वह, तो इसे त्रियां तो इतने आसान है, ये सारे घुमा फिरियागा ही पूछे जाएंगे। फिर कहोगे कि याद तो करया था, फिर पता नहीं भूल गए।
ना यूँ नहीं पूछता, क्योंकि ये तो पूछा ही है, फिर उड़ जाएगी बात इसमें। सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव ने पांड्य देश में किसको भेजा था? आज बेटे क्या नाम बेटे? उज्जवल, हनुमान। जो साथ उठा रहे था, आजो दोबारा बताऊं, सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव ने पांड्य देश में किसको भेजा था? आज बेटी तनई नाम तो नहीं मिला, पहला कौन नहीं मिला? इब जी बेटी क्या नाम है? प्रभाव को। किसको भेजा था? प्रभाव नहीं, प्रभाव को नहीं भेजा था, क्योंकि सुग्रीव का सेनापति था नहीं वो, है नहीं? हाँ, जहां तक है सुग्रीव ने सेनापति भेजा होगा। और दूसरा प्रयास करो, आजा बेटी। पहला इनाम जीते था ना, फिर तो जीत जाएगी। हनुमान। ना बेटी, हनुमान तो कौन था? एक प्रयास की दूरी है, गले जीत्या इनाम। मयंक। अंगद। सही जवाब है भाई, अंगद को भेजा था। बहुत बढ़िया। आजो सर, जो रह रहे हैं आजो सर रह रहे हैं, अंगद को भेजा था भाई। सब्दी बेरा होगा। मंदोदरी कौन थी? कौन थी मंदोदरी? अच्छा, मंदोदरी की माँ का क्या नाम था? मंदोदरी की माँ, आजा बेटी, क्या नाम बेटे? उज्जवल। उज्जवल। कौन थी? मेंढकी। मेंढकी। नाम बता। मेंढकी थी। ना मेंढकी तो कौन थी बेटे? मंदोदरी की माँ का नाम मेंढकी तो कौन था? मंदोदरी की माँ का नाम रावण की सासू का नाम आज बेटी क्या नाम बेटे? दीक्षा। दीक्षा। कौन थी? हेमा। बिल्कुल सही जवाब है भाई, हेमा थी रावण की सासू। आजो सर, आजो आजो आजो। भाई आवाज ना करो, इसमें सारे के सारे करैक्टर हैं, कि मैंने आपने सिखा के जावे हैं। लॉयल्टी जी, नाम के कुछ छोटे क्वेश्चन वगैरह ये जो बाल रामायण से संबंधित है वो पूछो सर। बिना इनाम वाले। बिना इनाम वाले पूछो। एक और है नहीं, छोटे बालका में तो कोई भी आओ जो रामायण का बारे में किमें जाना है। रामायण का बारे में किस्ती के पढ़िया है? पढ़िया बेटे? आजे पूरा क्या नाम बेटी? आरती। आरती। के पढ़िया बेटे रामायण के बारे में? रामायण के बारे में श्री राम सीता के पति थे, जिन्होंने अपने वचनों को बहुत अच्छे से निभाया। जैसे कि दशरथ ने उन्हें वनवास के लिए कहा, जो कि 14 वर्ष का उन्होंने वनवास पूरा भी किया। और सीता जब श्रीलंका गई, जो राम उन्हें लेके आए। के कुछ सीखने मिला आपने इस तरह? हमें इसे सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के प्रति भी वफादार रहना चाहिए, ताकि रावण अपना तक ये सिखावा है? रावण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अंदर घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। ओके। लक्ष्मण के सिखावा अपना था? लक्ष्मण सिखाते हैं कि हमें अपने साथियों के साथ भी, अपने भाइयों के साथ भी वफादारी का व्यवहार रखना चाहिए। जो भरत है, भरत अपना तक के शिक्षा देवा है? जो आज का समाज था, भरत के शिक्षा देवा है? भरत आज के समाज में भी सिखाते हैं कि जैसे कि वो राम गया तो उसने सिंहासन नहीं लिया, क्योंकि वह चाहता था कि श्री राम भी उसकी जगह पर बैठे, क्योंकि वह जगह उसी की थी। बिल्कुल। तो भाई जैसे गुड़िया ने बताया है कि भरत आज का दिन अपना तो यही बात सिखाने लग रहा है कि दूसरा का हक आपने नहीं खाना चाहिए, भाई का हक नहीं खाना चाहिए। अगर राम उस टाइम पे डिजर्व कर रहा था उस गद्दी का हकदार, तो उसकी ले ही को नहीं वाह मना कर गया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि भाई का भाई हक खाजे है, बेईमानना बहुत ज़्यादा है। तो यह चीज़ आपने सिखावा है कि आपने किसी का हक नहीं खाना चाहिए।
सीता अपना तो के सिखाओ बेटे? सीता सिखाती है कि मैं जैसे हमारा चरित्र है हमें वैसे ही रखना चाहिए, अपनी माँ बाप की नज़र में हमें हमेशा अच्छा रहना चाहिए बिल्कुल। और अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। शूर्पणखा के शिक्षा देवा आज का समाज था। संपूर्ण खा सिखाती है कि हमें जैसे कि वो सीता के साथ रही, उसने नहीं बेटे, शूर्पणखा अच्छा जो मैं बताऊंगा बेटे, देख सबसे ज्यादा लागू हुआ आज का दिन यह चीज, और मैं खासकर बेटियां तक कहना चाहूंगा। अच्छा तो क्लैपिंग भाई। तो शूर्पणखा के सिखावा है, खासकर मैंने इन बेटियां का मैं कहना चाहूंगा। कहते हैं कि फलाना की छोरी ने नाक कटवा दी, या आज का टाइम पे भी लागू हुआ है। अगर इसकी तो टाबर की नाक कटवा दी, छोरा भी कहते हैं इसकी तो टाबर की नाक कटवा दी। नाक कटवाने का मतलब क्या है कि समाज में अपने परिवार की बेइज्जती करवाना, यही नाक कटवाना हुआ है, और इससे ज्यादा कोई नाक कटवाना का और कोई मतलब नहीं होता। सीता अपना तो सिखावा है कि आप अपने परिवार से कितनी भी दूर क्यों नहीं हो, आप अपने परिवार और अपने रिश्तों के प्रति लॉयल। बाद में अग्नि परीक्षा में भी वह न्यू की न्यू उतरी थी, नहीं पूरी उतरी थी। तो हमने आज का दिन हम किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं, हाँ अपने ऊपर कितना भी दबाव क्यों नहीं है, अपना तो कितना ही कोई लालच क्यों ना देवे, लेकिन हमने अपने रिश्तों के प्रति लॉयल रहना चाहिए। आप कई बार क्या है कि लालच में आ गए ना, ऐसे गलत फैसले ले लिया, हाँ जिसमें समाज के सामने या परिवार का सिर नीचा हो जाए है, वो चीज़ आपने नहीं करनी है। और भाई अपने साथ में पढ़ने वाली जितनी भी लड़कियां हैं सारी सारी अपनी बहन है और ये तारे भाई हैं। सोशल मीडिया ने सारे के सारे परसेप्शन चेंज कर दिए हैं। और मैं खास कर शिक्षा मंत्री जी से भी अपील करूंगा कि सिलेबस के अंदर ऐड करी जावे ये चीज़। पहला नैतिक शिक्षा हुए कर दी, सारी चीज़ बताई जाए कर दी। रामायण भी बाग हट गई होगी सर, शायद सिलेबस में तो हटा दी होगी, हटा दिए सिलेबस में। तो यो भी कहीं ना कहीं एक गलत प्रभाव है। अंगद की माता का क्या नाम था? अंगद की माता का नाम, आज बेटे क्या नाम बेटे? अखिल जी। अखिल। अंगद की माता का नाम तारा जी। बिल्कुल सही जवाब है भाई, बहुत बढ़िया। सर आज कौन से रह गए? गर्मी ज्यादा हो रही है नहीं जी, बन रही बात सी, तो क्लैपिंग कर दे करो। और कौन सा केस सुनाना चाहोगा? टैलेंटेड सुना भी बेटे तुम्हें, आजा। कोई इच्छा नहीं, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा। आजा 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 आजा। के सुना होगा? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम प्रयाग है। प्रयाग। के सुना होगा प्रयाग? मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। सुना दे फिर, ऊंची आवाज में सारे सुनना चाहिए, कोई रोला नहीं करेगा भाई। भला किसी का न कर सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। यदि किसी को अमृत जल न पिला सको तो जहर पिलाते हुए भी कांपना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ले ये देख भाई, बढ़िया बात कही है इसकी छोरा दी भाई। किसी का भला नहीं कराया जाओ तो कम से कम बुरा तो ना करो। और अपना जो धर्म की बात है, अपना धर्म बना है कि किसी ऐसा है कि मदद करना। जे कुत्ता तो रोटी गेड़ा तो भी अपना धर्म है। तो धर्म करने योग्य काम ही धर्म कहलावा है, अधर्म न करने योग्य काम। और इस टाल का कुछ नहीं होता, सारा का सारा। और कौन सा गुड़िया के कुछ सुनाना चाहोगे बेटी? जब तक आप नाम नहीं रखोगे कौन सी नहीं आवे जी। आज बेटा आ जाओ, शाबाश। आजा बेटे। क्या सुनाओगे बेटे? कुछ लाइनें सुनाना चाहती। सुना दे बेटे, कुछ लाइनें सुना दे।
कि ये लड़कियां हमारे देश की शान हैं, इन पर गलत नज़र मत डालो। आज के समाज में ये बहुत नीचे चली जा रही हैं, इनको ऊपर उठाओ। और मैं कहना चाहती हूँ कि इन्हें अच्छी शिक्षा दो और आगे पढ़ाओ। और समाज में भी बहुत बुरी ये बातें फैल रही हैं कि लड़कियां को आगे मत पढ़ाओ, गलत हो जाएगा, वैसे वगैरह वगैरह। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आगे पढ़ाए लड़कियों को भी अपने मन की इच्छा पूरी करने की विनती होती है, इच्छा होती है कुछ। आज सोशल मीडिया के बारे में बताइयो, जिस तरह चल रहा हो, क्या सोचो आज का सोशल मीडिया के बारे में? सर सोशल मीडिया पर वैसे तो लड़कियां भी वगैरह रील वगैरह डालती हैं, तो ये ठीक नहीं है। कंटेंट खराब है नहीं? यस सर। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? समाज आगे ने रील डाला है। सर समाज को देख रही है वो, तो आसपास के वातावरण को देख रही है, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। रील का प्रभाव वातावरण पर पड़ा है या वातावरण का प्रभाव रील पर पड़ा है? वातावरण का प्रभाव लड़की पर पड़ता है। और आपके आसपास में किस तरह की घटना आपने देखने में मिला है जिससे आप प्रेरित हो कि मैं इस तरह की रील बनाऊं? आसपास में तो सर ऐसे ही होता रहता है। मेरे को ये बताओ कि भाई आपके आसपास में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो आपने प्रेरित कराए हैं कि इस तरह की गंदी रील हमने बनानी चाहिए? कौन सी घटनाएं हैं वो जिसकी आप कहो होगी भाई समाज का प्रभाव पड़ा है? सोशल मीडिया का समाज के ऊपर बेटे प्रभाव पड़ा है। हम जिसा कंटेंट बनावा है नहीं उस तरह का आपके माँ बाप ने कभी कहा गंदी रील बनाओ? तो नहीं कहा नहीं किसी को। गुरुजना ने कदे कहा होता रहता है गंदी रील बनाओ? आपके बड़े बुजुर्ग ने अड़ोसी पड़ोसिया ने कदे कहा हो गंदी रील बनाओ? किसी ने नहीं कहा नहीं। समाज कहाँ तक बना है? अपने परिवार तय, अपने आसपास तय, अपना स्कूल तय, अपना गांव तय। गांव का एक भी मानस ऐसा बता दो जिसकी कदे भी किसी छोरी ने न्यू कहा हो कि बेटे आप गंदा कंटेंट बनाओ? कदे किसी ने कहा है? किसी ने नहीं कहा होगा। तो फिर क्यों कहो होगी भाई समाज न्यू कहा है कि गंदी रील बनाओ? कहने वाले तो बहुत है सर। कौन है? एक के नाम बता दे बेटे, कौन है? किस्ती कया तेरा था या मैंने किसी और था? क्योंकि आज का युवा होता मैं यही मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कौन है ऐसा कहनी है रहता है? बहुत बढ़िया बेटे, ज़्यादा फॉलो करा सर उसको बोल दे कुड़ियों। तो मैं इस बेटी की बात ने थोड़ा सा काटूंगा क्योंकि यह कहा है समाज बतावा है कि भाई हमने किसा कंटेंट बनाना चाहिए। समाज बिल्कुल नहीं बताता। समाज को बनावा हम हमारा तो समाज है। एक पेड़ कदे जंगल नहीं होता, या तो बात समझो हो नहीं। जिस जंगल में ढूंढने लेकर आई तो जंगल कड़ियाँ नहीं मिलता किसी एवेन्यू है। एक समूह है वो सारा का सारा। सोशल मीडिया पर जो अपन सोचा नहीं फलानी बनाने लग रही मैं भी बना लूँ, फलानी करने लग रही, इसका मतलब क्या है? वह फलानी का चक्कर में वह बड़ी होगी नहीं, एक वायरस की तरह तो फैली नहीं। तो हमने गंदा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना। आजकल AI आ रहा है नहीं, रोज़ उसका ऊपर ड्रेस बदल बदल कर देखा है AI के थ्रू, भाई हाँ मेरी फोटो लग जाए। फिर उसके बाद आप न्यू बताओ जो सी ड्रेस बदल सका है तो के नहीं कर सकता हो? ज़्यादा कहने की मैंने ज़रूरत नहीं है। जो आपकी ड्रेस ने चेंज कर सका है तो के नहीं कर सकता हो? हर चीज़ कर सका है। AI ने सीखना गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल गलत है। उसका गलत इस्तेमाल करना अपने लिए इतना ज़्यादा बुरा हो जाएगा आगे चलेगा ना। माँ बाप तापा तसल्ली नहीं दिवा सकती कि अब बाबू फोटो मेरी नहीं थी या वीडियो मेरी नहीं थी। आप ब्लैकमेल हो उसको हो उसका चक्कर में। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं, बार बार स्नैपचैट का चक्कर में न्यू मुँह करके न्यू है डेली की या बिंद बिंद में स्नैप गेड़े हैं। तो यह चीज़ गणी अच्छी को नहीं क्या हासिल हुआ इस तरह कंटेंट डालना है अच्छा डाल लो, आप स्कूल का डाल लो, आपकी शिक्षा का डाल लो और मोटिवेशनल बहुत सारी चीज़ें करी जा सके हैं। लेकिन जो अपना शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो हो और बाद में अगर डिलीट कर देंगे, डिलीट नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई चीज़ कटती नहीं, हर चीज़ की रिकवरी है। आप बोलने लग रहे हैं अपने पास में अगर कोई फ़ोन है तो इसका अंदर बोट बैठा है जो अपनी बात ने सुनने लग रहा है। अपना बिहेवियर तो हम देखो नहीं, कई बार आप सैड मूड में हो और उसी रील आने लग जाए हैं, फिर आप खुश हो वहाँ तो थोड़ी आने पास फिर खुशी की भी रील आने लग जाए हैं। वो अपना मूड ने भी जांचा है, अपना ऊपर इतना ज़्यादा उसका कब्जा है कि अपना हर एक मूवमेंट का ऊपर नज़र है उसकी, हर एक चीज़ ने देख सका और एक चीज़ ने सुन सका है। अपना कैमरा का एक्सेस कदे भी बड़ा आदमी ने देख लियो तो हम कोई भी मिलियनर है या फिर बड़ा जितने भी हैं अपना कैमरा और माइक का ऊपर टेप लगा के रखे हैं। वह जो भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उनका लैपटॉप का जो कैमरा हुआ है नहीं उस पर टेप लगा के क्यों रखे हैं? ताकि कोई एक्सेस ना कर ले। इतना अमीर आदमी का तो एक्सेस लेना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी उसकी बेरा है कि कुछ भी पॉसिबल है। माइक के ऊपर भी टेप लगा के कदे तेरी बात नहीं सुन ले।
और आप हाँ की अपनी दिन की न्यू है, आज न्यू है, वाह है, सारा घर का तो बेच दे दिया। हाँ ये मेरी माँ ने इस पेटी में तो सूंट बांधे हैं, इसमें न्यू करया है, आज हमारा काटड़ा का सूंट पैक रहा है। बता के सारी चीज गाय दी जमा लाइव बतावे हैं। आज हमारी कौन में फलानी में आज हमारा चून समझ गया, मेरे बाबू ही पिछा के लिया होगा। सारी दुनिया और आधे देख कर इन्हें में मजे ले रहे हैं। भाई फलाना का आज तो भाई वीडियो देखी, बुरा लग गया, उनका चून समझ रहा था हैं, लाइट मारा भी कौन थी, नहीं मैं कह मारा पिछवा के लीजिए। तो ये चीज आपने समझनी है। आम के देखने लग रहे हैं, उससे के मिला है, यह चीज नहीं अपना ने, आपने कुछ अच्छी चीज आनी चाहिए। और अत्रि मुनि के बड़े लड़के का नाम बताओ। अत्रि मुनि के बड़े लड़के का नाम बताओ। अत्रि मुनि के बड़े लड़के का नाम बताओ। सबती वेरा है जी, लेकिन पूछा इस तरीका तो गया है यूं। आजा, क्या नाम है? यस के है? नाम अत्रि मुनि का। अत्रि मुनि का छोरा का नाम दशरथ। अत्रि मुनि का दशरथ कड़ा था ना। बैठ तू, बताओ बताओ, आजा बेटी, क्या नाम बेटे? मेरा नाम खुशी है। इसका उत्तर ऋषि दुर्वासा। बिल्कुल सही जवाब है भाई, क्योंकि पूछा इस तरीके का मैंने गैप दे लिया। जे सुमर शुरू में पूछता नहीं तो हम जदे बता दे। दुर्वासा ऋषि का जिक्र आया था नहीं, पहला सवाल दुर्वासा का करया था। और मैंने इसका मैं जहाँ तक बड़ा लिखा कि ताकि हम थोड़े कंफ्यूज रहो कि भाई बड़ा लड़का कौन सा हो गया ऐसा। जे न्यू सीधा पूछ लेंगे भाई अत्रि मुनि का छोरा का नाम तारा याद भी आ जाता। अनुसुईया का छोरा पूछा था नहीं, वो उसकी माता का नाम। सर आ जाओ सर, ताड़ी बजाने में भी इतनी कंजूसी। राजी को नहीं था, यह इनाम जीत गई है। इब्राहिम का नाना का तो बेरा को नहीं था हमने, कोनी बेरा नहीं, ठीक है। फिर भरत ने किस जगह पे बैठकर राज किया? भरत ने किस जगह बैठकर राज किया? आजा, सुना भी। दिग्विजय सर मेरा नाम। दिग्विजय किस जगह बैठ के? राजगद्दी। गलत जवाब। किस जगह बैठ के राज किया? आजा बेटी, क्या नाम बेटी? इसी का। इसी का। किस जगह बैठ के? राजगद्दी के नीचे। राजगद्दी के नीचे। और बताओ भाई, पूछा स्त्रियां तो गया है यूं। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है यूं। आजा, क्या नाम बेटे? कार्तिक। किस जगह बैठ के? बर्तना राज्य को नहीं करा। किस जगह बैठ के? राज तो को नहीं करे, किस जगह राज? राज तो करे होती, संभाला तो था नहीं, किस जगह बैठ कर संभाला था? वनमा जी। बताओ भाई, जमा आसान है, जमा आसान है। सर ने कहा था कि बाल रामायण में तो पूछियो, जमा आसान। बाल रामायण में तो ही है जमा। आज ना बेटी, क्या नाम बेटे? जन्नत। कहाँ? चित्रकूट। नहीं, चित्रकूट में तो नहीं था बेटे। अरे जमा आसान है, पूछने का तरीका ही कुछ स्त्रियां का था। बेटा खड़े हो जाओ, पीछे वाले आगे रहो, ये पीछे पीछे वाले। अरे जवानो, खड़े हो, जमा तोड़ो लिया के। लग रहे बेटा सभी। क्या नाम बेटी? कुलविंदर। राजगद्दी के साइड में बैठ कर। राजगद्दी के साइड में बैठ के ना। एक और है नहीं, जय से सवाल थी तरह न्यू पूछ लिया जावे कि भरत ने कहाँ रहकर राज किया? कहाँ रहकर? आवे बेटे, आजा। कहाँ रहकर बेटे? सर झोपड़ी में। झोपड़ी में नहीं, आज बेटे।
अयोध्या में सर। नहीं बेटे, बिल्कुल आसान था। क्या नाम बेटे? दिलजीत। दिलजीत। कहाँ? नंदगांव में। नंदीग्राम है, चलो ठीक है, बढ़िया है। नंदीग्राम में उसका नाना घर है क्या? तो भाई जो उसका नाना का नाम था नहीं, राम का नाना का नाम की बात चल रही थी, बानुमान नाम था उसका, बानुमान। और यूं तारी बस्ता बाहर था, तो चलो कोई बात नहीं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर लगभग समाप्त हो गया है अपना कार्यक्रम, और मैं चाहूँगा कि आप फीडबैक ज़रूर दोगे मैम ने के कुछ इसमें सुधार करना चाहिए। सर सबसे पहले तो हरियाणा खास के जो दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। आदर्श परिवार या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हम कह सकते हैं कि आपका स्वागत है जी सर। तो इसमें जैसे बच्चे हैं, इन्होंने बाल रामायण ही पढ़ी थी, तो बाल रामायण के अनुसार ही थोड़े से मतलब प्रश्न थोड़े से ईजी होने चाहिए थे वैसे। फिर भी बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने सही काफ़ी प्रश्नों के उत्तर सही दिए, बहुत बढ़िया दिए। तो सर हम तो इतनी उम्मीद करते हैं कि आगे से भी इस तरह के प्रोग्राम आप करिए। बिल्कुल। तो बच्चों, इस 11 लाख की प्रतियोगिता में आप रजिस्ट्रेशन कर सको हो। रजिस्ट्रेशन सारे के सारे खुल गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। किसी तरह कोई भी जानकारी लेनी है, सारा सारा माल इस किताब में था होगा, और इस पर नंबर दे रखे हैं। कोई भी जानकारी लेनी, 2 नंबर दे रखे हैं इसके ऊपर। स्कूल तक भी आप इन्फॉर्मेशन ले इसको, किसी भी तरह की किस तरह से हिस्सेदारी करनी है, आपने के कुछ करना है, सारा कुछ आपने जानकारी मिल जाएगी। और मैं चाहूँ कि आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले, और 11 लाख का जो प्राइज़ है आपका स्कूल में तभी कौन कौन जीतता है, सारे के सारे। तो उम्मीद करूँ कि आप बढ़िया करोगे, पेपर पापर दे लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो, और फिर अपना तैयारी कर लियो। तैयारी करके टाइम बते रहा तारा दो रहा पेपर पाछे भी, और अपना फिर जीतियो, फिर ले आवे तो हमने ढोल ढाल बजाएगा न, स्कूल का भी नाम रोशन तो होगा जी भाई, फलाना फलाना आदर्श स्कूल ने इस तरह से बालक तैयार करे। 11 लाख का नाम जीता, 11 लाख का इनाम जीत्या। बिल्कुल सर। और एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपने मिलेगा, बोलने का मौका मिलेगा, सारा कुछ होगा। आपने किस तरह से ये प्रोग्राम लगाए हैं, क्या वाकई में आज समाज ने इन प्रोग्राम की ज़रूरत है, बच्चे ने ज़रूरत है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।